अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि रमज़ान बहुत ज़्यादा करीब है तो मैंने सोचा कि रमज़ान की कुछ प्रिपरेशंस कर लूँ और वो मैं प्रिपरेशंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं सीख कबाब समोसास की प्रिपरेशन करी। उसके लिए मैंने कीमा लिया है 1 kg और उसके अंदर मैंने लहसुन पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून, पपीता पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी सीख कबाब मसाला 3 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पर शान सीख कबाब मसाला इस्तेमाल किया है और इसके अंदर मैं 1.5 ग्लास वाटर डाल दूँगी और उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसको पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती है क्योंकि ये गाय का कीमा है तो जल्दी पक जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर नमक डालूँगी और थोड़ा सा दही डालूँगी। दही डालने से इसका ये बहुत ज़्यादा चटपटा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ टीस्पून के करीब चाइनीज़ सॉल्ट डालूँगी और एक एलुमिनियम फॉइल लूँगी और उस पर जलता हुआ कोयला रखूँगी और इसको थोड़ा सा स्टीम दे दूँगी थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो इसके अंदर इसका बहुत अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा, बारबेक्यू सा। इसके बाद मैं इसके अंदर चॉप्ड प्याज डालूँगी और हरा धनिया डालूँगी 1/2 कप के करीब और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद ये मैंने समोसे के जो पुर आते हैं ये मैंने लिए हैं और इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्डिंग मेथड ये है कि पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे और फिर आप दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे, इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे ऊपर नीचे। और अब मैंने जो कीमे की फिलिंग बनाई हुई है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून आटा लिया है और उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून वाटर डाला हुआ है, पानी। अच्छा, इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है और मैं ब्रश की मदद से इसको इसके ऊपर लगा लूँगी। और दोबारा से इसको बंद कर दूँगी। ख्याल रहे कि समोसे बिल्कुल कॉर्नर से बिल्कुल आपके सही से बंद होने चाहिए, वरना जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ऑयल अंदर चला जाएगा और फिर वो शुर शुर सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी आपको। तो इसी तरह मैं दूसरा भी बना रही हूँ फटाफट। एक ट्रायंगल बनाया, फिर दूसरा उसको फोल्ड किया ऊपर, फिर इसके अंदर फिलिंग डाली और फिर इसको मैंने बंद करने के लिए इसके ऊपर ये आटे का पेस्ट लगा दिया। इस तरह मैं 1 बाय 1 सारे अपने समोसे बना लूँगी। इन सारे समोसों को मैं ज़िप-लॉक में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। व्यूअर्स, जब हम रमज़ान आने वाला होता है तो हम रमज़ान से पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं इस तरह की, तो बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाता है। और रमज़ान के महीने में हमारी फैमिली की हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा दस्तरखान भी सजा रहे और इबादत भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसलिए अगर हम ये तैयारी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी इबादत भी अच्छी हो जाएगी और ये कि फ़ैमिली मेम्बर्स की जो एक्सपेक्टेशन है हम उस पर भी पूरा उतरेंगे। तो देखिए, ज़िप-लॉक में मैंने डाल दिया है और जो बचा हुआ कीमा है उसे मैंने डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर लिया है। ठीक है। अच्छा, सेकंड मेरा स्टेप ये है कि चिकन वॉन्टॉन्स हैं। चिकन वॉन्टॉन के लिए यही मैंने 1/2 kg चिकन का कीमा लिया है। इसमें मैंने फाइनली चॉप, बिल्कुल बारीक चॉप करनी है आपको, शिमला मिर्ची बिल्कुल बारीक सी, गाजर और बारीक सा चॉप करके लहसुन डालना है। हाथ से चॉप करना है ताकि जब ये फ्राई हो तो इसमें से खुशबू आए। और ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च हो गई, चाइनीज़ नमक हो गया और थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। और इसके अलावा आप इसके अंदर एक एग बीट कर लें और आधा डालना है, ज़्यादा, आधे से ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा स्टिकी सा पेस्ट हो जाएगा। इसको सही से मिला लेना है आपको। इससे भी 35 to 40 वॉन्टॉन्स बनी जाएंगे। मैंने स्क्वायर शेप में मतलब ये लिए हैं, पुर लिए हैं और छोटे स्क्वायर्स लिए हैं। इसके ऊपर ये मैं मिक्सचर रखूँगी और फिर मैंने आटे की जो बनाई थी, लई बनाई थी, वो मैं इसके आसपास लगा दूँगी और उसको मैं एक ट्रायंगल सा शेप दूँगी। बिल्कुल इसको साइड से बंद कर लेना है और फिर सेंटर के अंदर मैं फिंगर डाल के प्रेस करूँगी। फिर दोबारा से साइड्स में मैं ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स हैं उस पर मैं आटे की लई लगाऊंगी और इसको ऊपर, एक दूसरे के ऊपर मैं
लगा के स्टिक कर दूँगी। तो ये इस तरीके का शिप की तरह सा बोट सा शेप आ जाएगा। वॉन्टन की खासियत ये होती है कि अगर हम कहीं से भी इसको खुला छोड़ देते हैं तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये चिकन तो कच्चा होता है। तो ये अगर अल्लाह ना करे अंदर भी ऑयल चला जाए तो कोई मसला नहीं है, पर मेरी कोशिश यही होती है कि बिल्कुल सही से बने। लेकिन समोसे का ये होता है कि उसके अंदर ऑयल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल किनारे आपके पैक होने चाहिए। तो मैं सारे वॉन्टन्स बना लूँगी। वॉन्टन्स मेरी फैमिली में बहुत पसंद किए जाते हैं, स्पेशली मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। तो वॉन्टन्स मेरे तैयार हो रहे हैं। ये सारा काम मेरा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम सेव हो रहा है। मेरा मकसद ये कि रमज़ान में मुझे बहुत आसानी हो जाएगी और आप भी ऐसा कर लीजिएगा तो आपको भी आसानी हो जाएगी। इसी तरह मैं वॉन्टन्स को भी ज़िप लॉक में डाल लूँगी। ख़याल कीजिएगा कि ज़िप लॉक में आप ज़्यादा ना डालें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आपस में स्टिक हो जाएंगे। तो एक ज़िप लॉक में आप थोड़ा थोड़ा सा भरिएगा। अगर आपका बड़ा ज़िप लॉक है तो 15 to 20 डाल दीजिएगा, छोटा है तो 15 डाल लीजिएगा, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ज़िप लॉक में रख के फ्रीज़ करने का फ़ायदा ये है कि ज़िप लॉक्स जो होते हैं वो जगह कम घेरते हैं। जब हम बॉक्सेस में रखते हैं, प्लास्टिक के जो बॉक्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जगह, हमारा स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो ये बहुत इजीली इसको रखना बहुत आसान होता है ज़िप लॉक्स को। रमज़ान में आप ये कर सकते हैं कि आप एक पैकेट वॉन्टन का निकाल लें और साथ में थोड़े से पकोड़े बना लिए। दूसरे दिन आपने एक पैकेट समोसे का निकाल लिया और साथ में चना चाट बना ली, एक और फ्राई बना ली, कोई भी पोटैटोज़ की, मैश पोटैटोज़ की। तो कीमा जो मैंने बॉक्स में जैसे स्टोर करके रखा है, वो कीमा लेके आप उसके कीमे के कटलेट्स बना सकते हैं। तो वैरायटी चाहिए होती है सबको दस्तरखान पर, तो इस तरीके से आप 2-3 चीज़ें निकाल सकते हैं। और जो फ्रेश फ्राई होती है वो एक दफ़ा वो बना लें और एक ज़िप लॉक का पैकेट निकाल लें, साथ में कुछ और हो गया। तो ये मैं रख रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और मोटिवेशन भी मिलती है। अच्छा, ये इसको मैं फ्रीज़र में ऐसे ही रख दूँगी। व्यूवर्स, शामी कबाब की रेसिपी मैं चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ। इसका नाम मैंने बीफ नेस्ट कबाब रखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बस दोनों कबाब्स में फ़र्क इतना है कि उसको मैंने सेवइयों से कोट किया है और इसको मैं नॉर्मल तरीके से कबाब बना रही हूँ। ये सारे कबाब्स बना के मैं एक ट्रे में सेट कर लूँगी। मैं इसको डायरेक्ट ज़िप लॉक में नहीं डालूँगी क्योंकि ये फिर आपस में चिपक जाएंगे। तो पहले मैं इसको ट्रे में सेट करूँगी और फिर मैं इसको फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख दूँगी। 2 घंटे के बाद जब मैं इसको फ्रीज़र से निकालूंगी तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे। फिर इसको मैं ज़िप लॉक के अंदर डालूंगी। अब आप ज़िप लॉक में जितने मर्ज़ी चाहें कबाब्स डाल दें। पहले से ही आप कबाब बना के फ्रेशली जब हम बनाते हैं उस वक्त नहीं डालिएगा, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। जब ये हार्ड हो जाएंगे फिर इसको आपको डालना है और फ्रीज़ करना है। तो ज़िप लॉक में हमने कबाब सारे डाल दिए हैं। रमज़ान में प्याज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और प्याज काटने से आंखें बहुत ज़्यादा जलती हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 kg के करीब प्याज लिया और इसको मैंने काट लिया और इसको मैं डीप फ्राई करके अब इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। कोशिश कीजिएगा कि जब आप प्याज फ्राई करते हैं तो थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कीजिएगा, एक साथ सारी प्याज कढ़ाई में मत डालिएगा, वरना इससे ये होगा कि प्याज बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और इतनी क्रिस्पी नहीं रहेगी। देखिए, मैंने थोड़ी करके फ्राई की है तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी है। अब मैं गरम मसाला पाउडर बना रही हूँ। उसके लिए मैं लौंग ले रही हूँ, शाह ज़ीरा, काला ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्ची, अब मैं ये सारा गरम मसाला पीस लूँगी और इसका एक पाउडर सा बना लूँगी। गरम मसाला खाने की जान होता है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रमज़ान में।
तो मैंने सोचा इसको भी पीस के रख दूँ। गरम मसाले पाउडर को भी आप किसी कांच की बॉटल में भर के रख सकते हैं और ये इंशाल्लाह बहुत लंबा अरसा चलेगा। इसी तरह से आप भी अपना गरम मसाला बनाकर रख दीजिएगा। इसी तरह आप लहसुन पेस्ट भी बनाकर रख दें। इसके लिए मैंने 1 kg के करीब लहसुन लिया है और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी और इसको भी मैं एक जार में रख के फ्रीज़ कर दूँगी। लहसुन का पेस्ट आप पहले से बना के रख लेंगे तो आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब दोबारा में से रमज़ान में रोज़े की हालत में इतना सारा लहसुन पीसना पड़ता है और बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है, तो ये काम पहले से ही कर लीजिएगा। 1 kg पेस्ट में मेरी पूरी रमज़ान निकल जाएगी इंशाल्लाह। मेरी फ़ैमिली के इसमें 8 मेंबर्स हैं, तो बहुत है इतना मेरे लिए। अगर आपकी फ़ैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा। इसी तरह मैं टोमेटोज़ का भी एक प्यूरी बना लूँगी। इसका फ़ायदा ये है कि टोमेटोज़ मुझे रोज़ काटने नहीं पड़ेंगे। मतलब ये है कि मैं फ्रीज़र से निकाल के उसको जो सालन वगैरह है या कोई ग्रेवी बनानी है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने टोमेटोज़ लिए हैं और उसको मैं पानी में बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के बाद मैं इसको बीट कर लूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतने आप टोमेटोज़ का पेस्ट बना के रख दें और इसको भी इसी तरह आइस क्यूब्स में आप डाल के फ्रीज़र में रख दें। टोमेटोज़ की पेस्ट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सालन को भूनना नहीं पड़ता है और बहुत जल्दी काम होता है। इसी तरह आप जिंजर का पेस्ट बना लें और उसको भी आइस क्यूब्स में डाल के आप फ्रीज़ कर दीजिएगा। 1 क्यूब तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हो जाती है। तो जब भी आपको जिंजर को फ्रीज़र से निकालना होगा आप आराम से निकाल के इसको यूज़ कर लेंगे। और जिंजर का मसला ये है कि हम इसको फ्रिज के अंदर रखते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है, तो फ्रीज़र में ये सही रहता है। और अगर हम फ्रीज़र में रखते हैं तो मसला ये होता है कि उसको फिर हमें डीफ्रोस्ट करना पड़ता है और फिर वो बहुत मुश्किल से निकलता है। तो आइस क्यूब्स की फॉर्म में होगा तो आप 1 क्यूब निकाल के फ़ौरन उसको सालन में या किसी और चीज़ में आप डाल देंगे, तो इस तरह भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा। मैंने 2 किलो के करीब छोले लिए थे और इसको मैंने रात भर भिगो दिया था और सुबह मैंने इसको नमक और सोडा के साथ बॉईल कर लिया। देखिए बॉईल होने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए और इसके बाद मैंने इसका पानी सारा छान लिया और मैं इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। इसी तरह जब भी मुझे छोले बनाने हुए मैं इसको फ्रीज़र में से निकाल लूँगी। तो मेरी सारी चीज़ें तैयार हैं। मुझे इससे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, अभी रोल्स भी बाकी है और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सब कुछ फ्रीज़ कर लिया है और फ्रीज़र में से निकालने के बाद ही कुछ भी आपस में स्टिक नहीं हो रहा है। किस तरीके से ये अलग अलग सब कुछ है। इसी तरह मैंने वॉन्टॉन्स भी जो मैंने फ्रीज़ किए थे, देखिए ये हार्ड हो गए हैं और बिल्कुल भी मतलब चिपक नहीं रहे आपस में। और जब मुझे फ्राई करना होगा तो उसी वक्त मैं फ्राई कर लूँगी। इसको निकाल के बाहर नहीं रखना है वरना ये सॉगी हो जाएंगे। निकाल के फ़ौरन उसी वक्त आपको हॉट ऑयल में डाल देना है। ऑयल मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो मैंने टोमेटो की जो मैंने क्यूब्स बनाई थी वो हैं ये। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, ये छोले हो गए और ये जो कीमा मेरा था, और मैंने मटर भी निकाल के फ्रीज़ कर दिया है। ब्रेड क्रम्स का ये है कि मैं ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ घर में, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पैकेट के ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं वही यूज़ करती हूँ। ये मेरी थोड़ी सी रमज़ान की प्रिपरेशन है। आप सब ने भी की होगी। कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपने अपनी रमज़ान में क्या प्रिपरेशन कर ली है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, मैं एक बात तो बोलना भूल गई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।